हेलो फ्रेंड्स, मोनो ट्यूटोरियल अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको हेमोलाइटिक एनीमिया बताया था। उसके अंदर हमने लैब डायग्नोसिस पढ़े थे, जिसके अंदर आता है पीसीवी। तो आज का हमारा टॉपिक है पीसीवी, इट मीन्स पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम में हम क्यों करते हैं, मेनली क्या होता है, जो हमारा लैब डायग्नोसिस है, मतलब किसी हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज़ का नॉर्मल हो जाना, एबनॉर्मल हो जाना, ये कंडीशन हमें बताता है। और ये पीसीवी किसके अंदर आता है, लैब डायग्नोसिस में आता है। लैब के अंदर जो टेस्टिंग होती है हमारे ब्लड से, जो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं उससे जो टेस्टिंग होती है, ये होती है पैक्ड सेल वॉल्यूम। पहले हम नॉर्मल वैल्यूज़ देख लेते हैं, मेल एंड फीमेल के अंदर कितनी होती है। जो मेल होते हैं उनके अंदर मोर देन पीसीवी वैल्यू होती है 43 to 53%। तो हम पीसीवी किस में लेते हैं, परसेंट में लेते हैं। और फीमेल के अंदर क्या होता है, लेस होता है पीसीवी वॉल्यूम 33 to 43%। बिकॉज मेल के अंदर ज़्यादा, फीमेल के अंदर कम क्यों होता है, मोर देन एंड लेस देन, बिकॉज मेल के अंदर आरबीसीज जो होती हैं वो ज़्यादा अमाउंट में बनती हैं। फीमेल के अंदर क्या होता है, मैंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, मंथली ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके ब्लड की कमी होती है। तो उनका जो पीसीबी होता है वो 33 से 43% ही होता है। फ्रेंड्स, ये हमारा ट्यूब है जिसके अंदर हम ब्लड सैंपल डालते हैं। आफ्टर सेंट्रीफ्यूज हम इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे 5 मिनट्स के लिए 5000 आरपीएम पे। तो उसे सेंट्रीफ्यूज अगर किया हमने तो नीचे क्या होगी, आरबीसीज स्टैक फॉर्म में हो जाएंगी, जो रेड ब्लड सेल्स होंगे स्टैक फॉर्म में होंगे। उसके ऊपर हमारा बफी कोट लेयर होगा वाइट कलर का, एंड देन प्लाज्मा होगा हमारा क्लियर प्लाज्मा, जो होता है येलो कलर का। तो मैंने आपको बताया था जो ईएसआर था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। उसमें हम क्या देखते हैं, ऊपर का सीरम या ऊपर का प्लाज्मा देखते हैं कि कितना स्टैक हुआ, कितना आया है, हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। पर इन पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम के अंदर हम आरबीसीज की देखते हैं, उसने कितना कवर किया है, यानी हमने ट्यूब का कितना % भाग उसने कवर किया है। अगर ये मेल का होगा तो मेल कितना करेगा, 43 to 53%। इट मीन्स हाफ का तीन चौथाई भाग कवर कर लेगा। और जो फीमेल का होगा वो 2/4 भाग, यानी मेल से कम। टू स्टैंड फॉर पैक्ड सेल वॉल्यूम, हम इसको क्या करेंगे, स्टैंड करके रखेंगे और देखेंगे कि कितना स्टैक हुआ है हमारा आरबीसी। सो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड ऑक्युपाइड बाय पैक्ड आरबीसी। आरबीसीज कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, उसकी परसेंटेज when a non-volume of whole blood is centrifuged at constant speed for constant period of time। अगर हम आरबीसीज को सेंट्रीफ्यूज करते हैं कांस्टेंट टाइम और कांस्टेंट पीरियड के लिए, तो क्या होता है, वो हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। अब आता है हमारा टाइप ऑफ मेथड। हमारे कौन कौन से मेथड है, विंट्रॉप मेथड और माइक्रोहेमेटोक्रिट मेथड। विद अ लॉन्ग स्ट्रैंड पास्चर पिपेट fill the Winthrop tube up to the mark, that is 100 mm, avoiding air bubble. Centrifuge at 3500 rpm for 15 minutes. The bottom of the tube contain packed red cell on the top of the small buffer layer consisting of WBC platelet and a column of plasma on the top. Most read the volume of packed red cells on the tube expressed as a percentage of whole blood। इसमें क्या होता है, जो हमारी विंट्रॉप ट्यूब होगी, एक तो हमने वेस्टरग्रेन ट्यूब पढ़ी थी और एक विंट्रॉप ट्यूब पढ़ी थी इन ईएसआर के अंदर। ईएसआर टॉपिक था हमारा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के अंदर हमने पढ़ा था। विंट्रॉप ट्यूब क्या होती है, वो थोड़ी वाइड होती है, जो उसका डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, एंड देन उसकी लेंथ होती है वो कम होती है। तो उसके अंदर हम इसे फिल करेंगे एंड देन इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे, कितना, 3500 आरपीएम पे 15 मिनट के लिए। हर जगह अलग अलग प्रोसेस है, आप पढ़ेंगे तो
3500 आरपीएम के लिए उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। एंड देन मैंने आपको बताया था जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा, हमारा स्टैक फॉर्म में होगा आरबीसी, एंड देन ऊपर होगा बफी कोट लेयर जिसमें हमारा होता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स होते हैं, एंड देन ऊपर होता है हमारा प्लाज्मा। अब आता है हमारा माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड। Special non-graduated glass capillary tube are used. These tube are 7 cm in length and 1 mm in diameter. They can be puncture-procted interlay with the dried heparin for capillary blood. Plain capillary can be used. Anticoagulant blood specimen fill the capillary, either the venous blood directly for a capillary puncture, seal and end capillary tube with plastation. हम क्या करेंगे, जो विंट्रोप ट्यूब माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड में कैपिलरी ट्यूब जो यूज़ करते हैं कैपिलरी मेथड से, उसको हम पूरा फिल कर लेंगे एंड देन उसे सील कर देंगे बिकॉज वो बोथ साइड ओपन होता है इसलिए। तो और उसे क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे एंड उसको सेडिमेंट देखेंगे, उसको फिल करेंगे कैपिलरी को एंड प्लेस करेंगे माइक्रो हेमेटोक्रिट ट्यूब के अंदर एंड देन स्पन करेंगे उसको 1200 ग्राम फॉर 5 मिनट। एंड ट्यूब इज स्पेशली डिज़ाइन स्केल रीड टू पीसीवी एज अ परसेंटेज। अब उस ट्यूब को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो क्या करेगा, परसेंटेज ही लेगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम की परसेंटेज में हमें वैल्यू बताएगा, क्योंकि हमें कहाँ कैसी चाहिए वैल्यू, परसेंटेज में ही चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम का परसेंटेज में, पैक्ड सेल वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू पैक्ड रेड कॉलमन हाइट अपॉन में टोटल कॉलमन हाइट इनटू में 100। जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है, जो जितना हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आया है, जितना हमने रीड किया है, अपॉन में टोटल कॉलमन हाइट, यानी टोटल हमने कितना ब्लड अमाउंट उसमें डाला था उस ट्यूब के अंदर जो उसकी पहली कंडीशन थी, इनटू में 100 कितनी, अब उससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हमारा क्या होगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम परसेंटेज में निकलेगा। एंड फैक्टर अफेक्टिंग पीसीवी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम में, ठीक है। स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज, अगर सेंट्रीफ्यूज की स्पीड हाई हुई या लो हुई तो उससे भी फर्क पड़ सकता है हमारे पैक्ड सेल वॉल्यूम के परसेंटेज पे। इफ देन स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज हायर द आइडियल्स देन दे विल बी closed packing of sedimented RBCs enhance and RBC will occupy less volume. It will give lower PCV than the normal. अब क्या होगा, अगर हमने स्पीड बढ़ा दी, उसको ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज कर दिया तो क्या होगा, वो जो आरबीसीज होंगी वो काफ़ी स्टैक फॉर्म में हो जाएगी, यानी जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा स्टैक फॉर्म में हो जाएगी और जो पेशेंट का जो पीसीवी वैल्यू होगा परसेंटेज में वो बहुत कम आएगा। इट मीन्स अगर वो बंदा नॉर्मल भी होगा तो क्या होगा, वो एबनॉर्मल शो करेगा। इसलिए हमें उसकी जो स्पीड है वो मेंटेन रखनी है, वो ना ज़्यादा करना है ना कम करना है, ठीक है। If the speed of centrifuge is lower than the ideal speed, centrifuge RBC is occupied more than due to the insufficient packing and hence value of PCV is the higher than the normal. अब क्या होगा, अगर हमने बहुत स्लो कर दिया सेंट्रीफ्यूज, बहुत स्लो कर दिया तो फिर क्या होगा इसमें कि RBC जो पैक होगी वो ज़्यादा नहीं होंगी, वो पैक होगी नहीं, PCV की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी तो क्या होगा, इसमें भी वो नॉर्मल और एबनॉर्मल ही शो करेगा। लो स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज, इनसफिशिएंट पैकिंग, हायर वॉल्यूम एंड हायर पीसीवी वैल्यू, और पीसीवी की वैल्यू भी क्या आएगी, हायर आएगी नॉर्मल के अकॉर्डिंग। अब क्या है टाइम ऑफ सेंट्रीफ्यूज, इफ सेंट्रीफ्यूज इज रन फॉर मोर टाइम दैन द आइडियल इट विल बी गिव अ लोअर पीसीवी। अगर हम टाइम से ज़्यादा या टाइम से कम हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं उसे, तो क्या होगा, अगर ज़्यादा टाइम के लिए सेंट्रीफ्यूज किया तो ज़्यादा स्टैक फॉर्म में हो जाएगा, कम टाइम के लिए सेंट्रीफ्यूज किया तो वो स्टैक फॉर्म में नहीं होगा, हायर वैल्यू देगा। इफ़ द सेंट्रीफ्यूज इज रन अ टाइम लेस देन द आइडियल विल बी गिव अ हायर पीसीवी। अगर कम टाइम के लिए करते हैं तो हायर पीसीवी देगा, अगर ज़्यादा टाइम के लिए करते हैं तो लोअर पीसीवी देगा क्योंकि ज़्यादा स्टैक फॉर्म में हो जाएगा। इम्प्रॉपर सीलिंग, इफ़ द ब्लड इज लीक ड्यू टू एनी रीज़न वी विल गेट अ लोअर पीसीवी। अगर किसी भी रीज़न से, क्या पता जो हमने ट्यूब यूज़ की है वो कहीं से ब्रेक हो या फिर उसमें कहीं से हमारा ग्लास टूटा हो या फिर कह सकते हैं कि उसमें कहीं होल हो जिससे क्या होगा, ब्लड लीक हो रहा हो और उससे क्या होगा, हमारा पीसीवी लो आएगा क्योंकि उसमें ब्लड होगा ही नहीं तो उसकी वैल्यू तो कम होगी।
अब आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? इफ़ प्लाज्मा गेट इंटरप्टेड इन द रेड सेल्स द वैल्यू ऑफ पीसीवी बी इंक्रीज्ड बाय 2 to 3%। अगर प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स में इंटरप्ट कर रहा है, उससे जैसे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, प्लाज्मा हमारा ऊपर चला आता है सबसे टॉप फ्लोर पे, एंड देन जो आरबीसीज होती हैं वो सबसे नीचे होती हैं, सबसे नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पे। तो क्या होता है, जो अगर उनमें कुछ इंट्रैक्शन हो रही है तो क्या होता है, उसकी वैल्यूज इंक्रीज हो सकती है 2 to 3%। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीवी। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं पीसीवी के? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ साइज ऑफ रेड सेल्स, ऑल्सो डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ ऑक्यूपाइड रिजल्टिंग इन अ लोअर पीसीवी। अगर उसका साइज, आरबीसीज का साइज डिक्रीज हुआ, छोटा हुआ, तो क्या होगा, वो स्टैक फॉर्म में होगा और उसका जो पीसीवी होगा वो भी लोअर होगा। एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई और एंड रिजल्टिंग क्या होगा, हायर पीसीवी। अगर आरबीसीज का साइज बड़ा होता है तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ट्यूब के अंदर, और क्या होगा, वो स्टैक फॉर्म में भी कम होगा, ठीक है, तो उसकी पीसीवी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, अगर ट्यूब के अंदर ज़्यादा आरबीसीज हुई ज़्यादा अमाउंट में तो पीसीवी हाई आएगा, अगर लोअर अमाउंट में यानी ज़्यादा स्टैक फॉर्म में हो गई तो पीसीवी लो आएगा। ओके, अब डिटर्मिनेशन ऑफ पीसीवी हेल्प इन फॉलोइंग। अब किस किस चीज़ में हम पीसीवी को यूज़ कर सकते हैं, हम पीसीवी क्यों करते हैं लैब डायग्नोसिस के अंदर? डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया के ट्रीटमेंट में पीसीवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी का एनीमिया का ट्रीटमेंट चल रहा है, डायग्नोसिस चल रहा है, तो उसके अंदर हम पीसीवी टेस्ट जरूर करते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम टेस्ट जरूर डॉक्टर रेफर करता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया कौन सी कंडीशन होती है? पॉलीसाइथीमिया के अंदर जो पेशेंट होता है उसका जो हीमोग्लोबिन होता है क्रॉस कर जाता है 90-20, उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, पॉलीसाइथीमिया। एंड देन इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? अ डिक्रीज पीसीवी रिजल्ट यूजुअली इंडिकेटर्स एनीमिया। अगर पीसीवी लो आता है, ज़्यादा स्टैक फॉर्म में होता है हमारा आरबीसी, इट मीन्स आरबीसी इसकी कमी है और आरबीसी का जो साइज़ है वो स्मॉल है, तो क्या होगा, एनीमिया के केस में हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो इंडिकेट ऑफ विटामिन मिनरल डिफिशियंसी, लीवर क्रॉस सिरोसिस, ब्लीडिंग एपोसाइड्स, प्रेगनेंसी कॉजेज पीसीवी रिजल्ट टू बी स्लाइटली लोअर दैन द नॉर्मल। जो विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है और लिवर सिरोसिस होता है, एंड ब्लीडिंग के टाइम पे जिसकी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसमें भी क्या होता है, एनीमिया के केसेस होते हैं। अगर एनीमिया के केसेस हैं तो पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज होगा, एंड देन प्रेगनेंसी की केस में भी क्या होता है, जो पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है वो लो ही आता है क्योंकि हैवी ब्लड लॉस हो सकता है। एन इंक्रीज पीसीवी रिजल्ट इज एसोसिएटेड विद दी डिहाइड्रेशन एंड पॉलीसाइथीमिया लिविंग अ हाई एटीट्यूड इनक्रीज द पीसीवी। क्या होता है कि जो हमारा पॉलीसाइथीमिया केस मैंने आपको बताया, जब एचबी बहुत हायर हो जाता है, एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बनने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बोन मैरो में, तो क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पीसीवी भी जो है हाई हो जाता है। एंड एसोसिएटेड विद डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के केस में भी क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड जो जब वाटर की कमी हो जाती है उस कंडीशन में भी पीसीवी हमारा हाई हो जाता है। एंड देन क्या होता है, लिविंग एट अ हाई एटीट्यूड। हाई एटीट्यूड मीन्स होता है जहाँ पहाड़ों पे लोग रहते हैं, वहाँ जाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ों पे जाते हैं माउंटेनिंग वगैरह के लिए, तो वहाँ उस केस में भी क्या होता है कि हमारा इंक्रीज हो जाता है पीसीवी। एंड फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक पीसीवी यहीं तक था। इंटरप्रिटेशन हमने पढ़ लिया, क्या क्या डिटर्मिनेशन है, किस लिए हम करते हैं पीसीवी, किस कंडीशन में इंक्रीज़ हो जाता है, किस कंडीशन में लेस हो जाता है। तो ये हमारा था पीसीवी जो हम लैब डायग्नोसिस में परफॉर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में भी क्या होता है कि जो आरबीसीज होती हैं वो सिकल मून शेप में बन जाती हैं, उसमें भी क्या होगा, हमारा हाई आएगा पीसीवी ऑब्वियसली, क्योंकि क्या होगा कि जो मून शेप में बनने के कारण वो स्टैक फॉर्म में नहीं हो पाएगा और वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पीसीवी हाई आएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया, उसके अंदर क्या होता है, कैसे कैसे कंडीशंस होती हैं। सो फ्रेंड्स, हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की, और
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।